दिया किसी ने? सुशांत सिंह राजपूत मरवाया नहीं, सब हम बावड़ी पूछे, हम पढ़ा लिखा ना, हमने मेरा ना क्यों मरवाया छोरा? आपने बताओ मर गया, फांसी लगा ली, उन्हें डिप्रेशन में चल रहा था, साला थमना जाओ डिप्रेशन में, वो डिप्रेशन में चल रहा था, इतना तगड़ा एक्टर है, हमने सारे सेलिब्रिटी मरवाए, साला सारे सेलिब्रिटी, हम साला क्रिकेट में नहीं आने देते किसी को, साला गरीब का बालक, मैं दिखाऊं ताऊ देवीलाल स्टेडियम में चल मेरी गैल, साला 6 बॉल पे 6 छक्के मारेगा, जिस डायरेक्शन में कहूंगा उस डायरेक्शन में मारेगा। अर्जुन तेंदुलकर क्यों जाओगा भाई? क्या बात है, क्यों जाओगा अर्जुन तेंदुलकर? हमने सारा देश की दुर्गति कर रखी है। साला नेता, एक बात बताओ भाई साहब, आप मेरे से एक बात कहना, रोहिंग्या मुसलमान है, मैं ना हूं भाई किसी का समर्थक, पहली बात, मिट्टी का सगा हूं, भारतीय सनातन संस्कृति पढ़ता हूं, आयुर्वेद पढ़ता हूं, मिट्टी का सगा हूं भाई सिर्फ, और ना हूं भाई मैं किसी का भी। आप नहीं बताओ रोहिंग्या को अभी कौन घर दे रहा है? कौन घर दे रहा है रोहिंग्या को? जहाँ भी कल की न्यूज है यार, ले लेना वापस, ले लेना। अब आप मेरे से नहीं बताओ, कोई भी इस्लामिक कंट्री, पूरे वर्ल्ड में इतनी इस्लामिक कंट्री है, कोई भी रोहिंग्या को शरण नहीं दे रहा। भारत क्यों दे भारत? दूसरी बात भाई, मैं शरण दे दूंगा, अपने घर के बाहर बनवाओ घर उसका, अपने घर के बाहर बनवाओ, जहाँ थम रहो ना, जहाँ थारे घर है, अपने घर के बाहर उनकी बस्ती बनवाओ। जब वो थारी बाणा ने छेड़ेंगे ना, जब थारी बेटियां ने छेड़ेंगे, जी बेरा लगेगा, तुमने बेरा किस तरह चलेगा? तुम तो साला वोट मांगना ना जाओ, ये क्या करेंगे मैं बताता हूँ आपको। हमारे गाँव में जितनी बार भी चुनाव हुए ना, गुड़गांव में, ये सारे नेता आए, हमारे दादाओं के पैर छुए, हमारे यार दोस्त 17 गांव थे जी भाई साहब, 700 बाढ़ थे हम, किसी के बाढ़ पे भी हाथ लग जाता ना, गोभी खो देते सारे नेताओं की, कोई भी नेता आ जाओ चाहे। ये आते हैं चुनाव के टाइम में, पैर छुएंगे, सुनना बात, एक मिनट, पैर छुएंगे भाई साहब, ये कर देंगे वो कर देंगे। ये नेता आए, हमने इनसे कही भाई देख सुन, ऐसा है देश में भेदभाव का और बहुत जो हिंदू मुसलमान बहुत चल रहा है, तो जो ख़त्म करना तेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम भाई अपना काम करेंगे, ये काम करेंगे। भाई साहब 5 चुनाव जीतने के बाद जितने भी आदमी गए ना उस नेता से कहने कि भाई कर, पता क्या बोला? अरे क्यों धर्म की राजनीति करते हो? तुमने पढ़ाई पे ध्यान दो अपनी, आया समझ? आप मेरे को नहीं बताओ, मेरी बहन है भाई साहब, मेरे घर के बाहर मान लो कोई आदमी बस रहा है, 100 किलोमीटर दूर तक बस रहा है, भाई मेरे दिक्कत है ना, यो पुलिस की दिक्कत, IPS की दिक्कत थोड़ी है यार, जो मेरे दिक्कत है भाई। अब मैंने थोड़ी मैं IPS लगूंगा जब मैं बचा लूंगा, नुका भाई लगो पढ़ो 100 IAS बने हैं दिन, एक साल में 100 IPS बने, पूरा देश बन जाओगा IAS IPS, कहाँ से बचाऊंगा अपने बालका ने? हमने तो अकोमोडेशन ले रखी है। तब मेरे को बता भाई, कौन सा नेता भारत में, कौन सा नेता ऐसा है जो न्यू कहे कि भाई हम ऐसे जिएंगे जैसे थम जी रहे हो, हमारे पैसे में जी रहे हैं ना, टैक्स कहाँ आ रहा है नहीं बताओ। बाहर ये भाई जितने दे बैग टांग रखा, दे भाई ने बैग टांग रखा, उन्हें बैग टांग रखा, या जितने भी खड़े, पसीना देख चेहरे पे, पसीना देख इनके, और इनके देख साला 50 साल के आदमी के चेहरा मारते ज्यादा लाल मिले हैं। हम साला पागल बना रहे हो जनता का, सब जनता का पागल बना रहे हो। और दूसरी बात मैं बताऊँ भाई, मेरी बात सुन, मैं करूँगा जो वीडियो अगर पूरे भारत में फैल जाए ना, जो साला इनकी गलती, मैं इनकी ऐसे करूँ, आप नहीं बताओ मेरे पे। बाबर इन्ना इतिहास में क्या पढ़ाया? मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ भाई है, मैं ना भाई देख सुन, सही सच बात है ना, वो बोलता हूँ भाई, मैं मेरा कोई कुछ भी कर दो भाई, मैंने कोई फर्क ना पड़े, मैं बोल लूँगा सच। देख भाई, बाबर क्या बोल रही है, इन्हें क्या बोली, इन्हें इतिहास में क्या पढ़ाया? प्रिंटिंग प्रेस से इन्हें किताबें छापी, गलत सारी गलत किताब है भाई। आप अगर बैठ के देखोगे ना, पढ़ोगे उसने, और कोई भी आदमी जिसका अपना बुद्धि विवेक काम कर रहा है ना, वो इनकी धज्जियां उड़ा देगा। क्योंकि बाबर तोप लेकर आया, ठीक है भाई, बाबर ने पहली लड़ाई तोप से लड़ी, पहली लड़ाई। सुनो मेरी बात, सुन ना, अरे बाबर के बाद ना भाई, सुनो, बाबर ने तोप से लड़ाई लड़ी, ठीक है भाई, मेरे बाप के दौरा तोप होगी और मैं अगली लड़ाई लड़ूंगा, तो मैं अपने बाप की तोप चलाऊंगा या तलवार? जवाब दियो भाई कोई सा। तोप चलाऊंगा ना अपने बाप की, तो फिर तलवार तो क्यों लड़ रहा था अकबर तलवार तो क्यों लड़ रहा था? कहाँ गई तोप कहाँ गई? दूसरी बात, आप मेरे से एक बात बताओ, हाथी से आ रही है एक सेना, एक सेना घोड़े से आ रही है, आगे आमने सामने लड़ाई हो रही है, घोड़ा बिदक जाएगा ना हाथी के आगे, किन्हें पागल बना रहे हो? यूरोप में लड़ाई हो करती, सेना लड़ाई करती यूरोप में, किले पे चढ़ाई कर दे करती बिना बताए। मैं लड़ाई करने जा रहा हूँ, भाई से लड़ाई हो रही है मेरी, तो मैं इसे बता के जाऊंगा फोन पे, भाई एक काम कर, पानीपत स्टेडियम में आ जा अपनी टीम में लेके, वहां लड़ेंगे। क्रिकेट का मैच हो रहा है के पानीपत की लड़ाई उन्हें जीती, पानीपत की लड़ाई उन्हें जीती, सब झूठ। सारा महाराणा प्रताप, अब मैं महाराणा प्रताप की बात बताता हूँ। मेवाड़, राजस्थान का एक इलाका मेवाड़,
मेवाड़ महाराणा प्रताप की भूमि है भाई साहब। किसी की हिम्मत नहीं थी जो उसमें पूरी जिंदगी पूरी इतिहास में इतिहास गवाया, मेवाड़ कभी गुलाम नहीं रहा। और इनने इतिहास में क्या पढ़ाया, इनने इतिहास में क्या पढ़ाया, वो अकबर 4 फुटिया अकबर, उन्हें महाराणा प्रताप भगा दिया। सारा तलवार पर टांग के ना पेट पर लटका देता, तलवार पर चढ़ा के। ये आदमी सामने नहीं आएगा, पूरा गलत पढ़ा। मैं कह रहा हूँ भाई साहब मेरे से आप एक बात बताओ, सुनो मेरी बात सुनो। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी भाषा है भाई? मेरे तो सारे भाई जो भी भाई पढ़े लिखे तो सारे भाई हैं, जो भी भाई थोड़ा सा जानता है ऑस्ट्रेलिया में कौन सी भाषा है बताओ मेरे से? इंग्लैंड में इंग्लिश है ना, यूनाइटेड स्टेट्स में अंग्रेजी है ना। यूनाइटेड स्टेट्स अंग्रेजों का गुलाम रहा, अंग्रेजी भाषा। ऑस्ट्रेलिया अंग्रेजों का गुलाम रहा, अंग्रेजी भाषा। साउथ अफ्रीका अंग्रेजों का गुलाम रहा, अंग्रेजी भाषा। भारत अगर अंग्रेजों का गुलाम होता तो हिंदी कहाँ रह जाती, कहाँ रह जाती? आप मेरे को जवाब दो ना इन बात के, पागल बना रहे हो क्या? भारत एकमात्र देश ऐसा था, मैं आपको बताता हूँ, आप मेरी बात सुनो ध्यान से। भारत एकमात्र देश पूरी संसार में, भारत एकमात्र ऐसा देश था जो 800 साल गुलाम रहा। 800 साल गुलाम नहीं रहा, 800 साल उसने विदेशी आक्रमणकारियों के छक्के तो छुड़ाए, विदेशी आक्रमण झेला, क्योंकि भारत कभी दूसरे की भूमि पर अटैक नहीं करता था। भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, सुनो, इन्होंने क्या करा, भारत के समाज को अलग करा। हमारे सिख भाई, आप नहीं बताओ, सारे भाई हिंदू धर्म 1971 के बाद सिख रिलीजन को जब इन्होंने डाला है ना, इसमें जब अलग हुआ है, इन नेताओं ने कराया डिवाइड। सुनना भाई, सुनो भाई, सिख भारत के हिंदू धर्म के, सनातन वैदिक धर्म के अटूट अंग है सिख। आप बताओ, नॉर्थ को किसने बचाया? गुरु गोविंद सिंह ने। साउथ को किसने बचाया? रानी चिन्नम्मा ने। आपका नॉर्थ ईस्ट में ये अपना ये क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में किसने बचाया? रानी लक्ष्मीबाई ने। आपकी राजस्थान की बाउंड्री किसने बचाई? महाराणा प्रताप ने। साउथ में महाराष्ट्र किसने बचाया? छत्रपति शिवाजी ने। आप मेरे को यूं बताओ भाई साहब, आप इन पांच ये जितने भी, और तो मैं बहुत सारे हैं, और तो ये आज़ादी के अंग्रेजों की बात है, दुर्गा भाभी थी, और भी बहुत सारी हमारी वुमेन पावर थी जिन्होंने करा। लेकिन इन हरामखोरों ने, इन नेताओं ने पहले क्या करा, पूरे विश्व में बाउंड्री बनाई। भाई आप ये क्या कहते हैं, हिंदू मुसलमान में क्या कहते हैं? आप मेरे को ये बताओ। ये कहते हैं वो सत्ता, वो इनने कब्जा कर लिया जी, थारी पब्लिक थारा भी कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। भाई साहब आप मुझे बताओ, बाउंड्री किसने बनाई? 1947 से पहले बाउंड्री थी? अरे 1947 से पहले तो बाउंड्री ना थी, हम किन्हें पागल बना रहे हो? फिर पाकिस्तान 47 में बना, अफगानिस्तान बाद में बना, बांग्लादेश बाद में बना, श्रीलंका बाद में, सारे बाद में डिवाइड करने हमने बाउंड्रीज है। पहले क्या हुए करते भाई साहब? एम्पायर्स हुए करते, एम्पायर के एम्परर हुए करते। उसके बाद है किंगडम के किंग हुआ करते। अब आए ये चोर, ये नेता, इन्हें क्या करा, इन्हें बाउंड्री बना दी। सीमेंट का व्यापार चलवाने के लिए इन्हें साला हमारे गांव में ही अलग अलग घर बनवा दिए, ताकि साला एक बड़ा बना दे तो आपस में ही लड़ेगा, गाड़ी एक बड़ा लाओ तो आपस में लड़ेगा। इन्हें सारे वे काम करे जो समाज को डिवाइड करते हैं। भाई साहब आज आदमी में ना, मैं आपको बताऊं, सिर्फ आज आदमी में ना, भाई में, आज आदमी में प्यार नहीं रहा भाई साहब, आदमी में प्यार नहीं रहा। और वो इन हरामखोर नेताओं का काम है। एक भी नेता, आप मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई भी नेता हो ना, आप उसकी हिस्ट्री पढ़ लो, या उसका लिविंग स्टैंडर्ड देख लो कि वो कैसे जीता है, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या करतूत करते हैं। आप बताओ और क्या? पूरा इतिहास हमें गलत पढ़ा गया, बॉलीवुड में गलत दिखाया। मैं बताऊँ, और एक चीज़ और ऐड करता हूँ भाई लेट हो रहा है, भाई जाने कह रहा है। देखो भाई, आप मुझे एक बात बताओ भाई साहब, सन 47 में आज़ाद हुए हम। अच्छा, कितने % भारतीय थे जो अंग्रेजी बोलते थे? आप बताओ भाई साहब, कितने % भारतीय थे? 2% भाई, 1% कह रहा हूँ, और भाई कोई है भाई? 5 मान लूँ, 5 मान लूँ, 5, 10 मान लूँ, 90%। भाई आप मेरे को नहीं बताओ, जिस देश में 1% आदमी, इन भाइयों ने बताई, 1% आदमी अंग्रेजी बोला करते, तो इन हरामखोरों ने सारा एजुकेशन अंग्रेजी में क्यों डाल दिया भाई? भाई आप मेरे को नहीं बताओ, यहाँ सारा डॉक्टर बने तो अंग्रेजी, इंजीनियर बने तो अंग्रेजी, ITI पॉलिटेक्निक सब बने तो अंग्रेजी। अरे तो अंग्रेजी तो 1% नहीं आवे है, तुम क्या करवाना चाह रहे थे तुम? और दूसरी बात, भारत भाषा के माध्यम में भी आपको बता दूं भाई साहब, मैं इन हरामखोरों ने हमारी मातृभाषा माँ होए करे भाई, मैं ना बोल करूँ कोई अंग्रेजी में, और इतनी बड़ी अंग्रेजी बोलूंगा, कोई माइक ला के दिखा दियो सामने, उससे दिखा दूंगा अंग्रेजी में बोल के नहीं बढ़िया। पर अंग्रेजी आती नहीं, इसलिए अंग्रेजी में ज्ञान दे रहे हैं। क्यों? कौन? मैं बताता हूँ क्या बोलूँ।
मैं बोली भाई मैं बोलूं क्यों? अंग्रेजी में लेट बोलते हैं स्वर्गवास को, लेट बोलते हैं, लेट हो गया सुनो। और लेट का मतलब अंग्रेजी में क्या होता है? और बताइए। मर गया। और बोलते हैं हाय, हमारे गांव में अम्मा बोलती है किसी को हाय मत देना, ये आज के लौंडे कर रहे हाय, क्या होता है? वो है राम राम करेंगे, राम राम। बहुत बढ़िया भाई। देखो भाई मैं बताता हूँ देखो अंग्रेजी के मात्र अपनी भाषा की आप अगर भाषा की बात कर रहे हो ना, आप ये देखो इन्होंने भारतीय सभ्यता को नष्ट करने के लिए ना, देखो अंग्रेजी भाषा में रिलेशन नहीं है, आप रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिफाइन रिलेशन इन इंग्लिश, ठीक है? आपके पास क्या शब्द है उसमें? चाचा को आप क्या बोल सकते हो, आप मुझे बताओ। ताऊ का क्या शब्द है? मामा का क्या शब्द है? फूफा का क्या शब्द है? बुआ का क्या शब्द है? आंटी अंकल आप नहीं होता भारतीय सभ्यता जो इतनी वो है कि यहाँ रिश्ते बहुत माइक्रो लेवल पे डिफाइन होते हैं, बहुत माइक्रो लेवल पे, चाचा की, बुआ की, भतीजी की, मामा की, फूफा की, नानी की, ताई की, ठीक है? आपने क्या करा? भाषा थोप दी अपनी। अब क्या है इसमें? क्या है बार क्या करा? अंकल आंटी। अब अंकल आंटी की कहानी बता दूं भाई। अंग्रेजी में अगर मैं किसी बालक पे पढ़ा हूँ CH क्या रहेगा भाई? चोपड़ा रहेगा ना। सी के साथ एच जुड़ा तो क्या हुआ? चोपड़ा हुआ है ना। अगर मैं सी के साथ एच जोड़ूं और मैं केमिस्ट्री बोलूं तो वो केमिस्ट्री कैसे हो गया? जब सी के साथ एच मिलके चे बन रहा है तो अगर CH मिलके चोपड़ा बन रहा है तो CH मिलके केमिस्ट्री होना चाहिए, वो केमिस्ट्री कैसे हो गया? दूसरी बात भाई, आपने एक लैंग्वेज बोली अंग्रेजी, आप बोले बट, अरे तू ढंग से नहीं बोल रहा है, तू इंग्लिश ढंग से नहीं बोल रहा है, तेरे को आती नहीं है, अरे भाषा की कमी है, मेरी गलती है। BUT बट होता है ना, BUT बट, तो PUT क्या होना चाहिए? बट होना चाहिए। अगर BUT बट है तो अगर यू का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है बी के बीच में आके तो बट हुआ ना, तो PUT पट होना चाहिए, तो PUT पुट कैसे हो गया? सर भाषा की वैज्ञानिकता है। और दूसरी बात सुनो आप, अंग्रेजी मात्र एक ऐसी भाषा है पूरे वर्ल्ड में जो सबसे पंगु भाषा है भाई साहब। मात्र 12,000 शब्द हैं इसके खुद के, इसने सारे 2.5 लाख शब्द हैं डिक्शनरी के अंदर, सारे वर्ड पोर्तुगीज से, सिक्खी से, हिंदी से, प्राकृत से, संस्कृत से, सबसे उधार लिए हुए हैं भाई साहब, सबसे उधार लिए हुए हैं। आप बताओ ना ये सच पब्लिक को, बताओ, पागल बना रहे हो यार आप, इंग्लिश के बारे में पागल बना रहे हो भाई साहब। इंग्लिश के बारे में एक बात और बोलना चाहूँगा, हम लोग जाते हैं मंदिर में तो पुजारी जी बोलते हैं, पंडित जी बोलते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं तो कहते हैं ग्रंथी साहब जी और गुरु जी, यही बोलते हैं ना भाई साहब। चाहे जैनी हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई हो, वो बड़ा बोलते हैं। ये लोग क्या बोलते हैं भाई साहब? अंग्रेज फादर से मिलने जा रहे हैं। एक मिनट रुको, इंग्लिश में फादर किसको बोलते हो आप लोग? हैं? मेरे को सुनाई कम पड़ता है। पिताजी को फादर बोलते हो और वहाँ चर्च पे जाके उसको फादर क्यों बोलते हैं सारे जने कि आप फादर से मिलने जा रहे हैं? कितने फादर होते हैं हिंदुओं के? कितने फादर होते हैं? इनको समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ।